वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? शाबाश, मैं भी अच्छा हूँ बेटा। तो आप सभी को पता ही रहता है कि प्रशांत सर क्यों आए रहते हैं वीडियो में, ठीक है? जो आप गेस कर रहे हैं वो सही है। तो दीक्षा की देन, इस पाठ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, बैठा हूँ। दीक्षा की देन एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, एक नैतिक कहानी है, मॉरल स्टोरी है आप सभी के लिए। दीक्षा एक लड़की है। ये जो लड़की है कुछ बच्चों के लिए सहायता करती है, विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए क्या करती है, वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या करती है, देन देती है, सहायता करती है। वो कौन सी सहायता करती है, तो इसी बात को इस कहानी में क्या कहा गया है, दिया गया है। तो इस पाठ का नाम ही है दीक्षा की देन। दीक्षा यानी एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है दीक्षा। और देन, देन का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार। ओके, उपहार जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट भी बोलते हैं। तो इसी गिफ्ट को हम देन बोलते हैं। दीक्षा कुछ बच्चों के लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए देन देती है, गिफ्ट देती है, सहायता के रूप में देती है। वो क्या देती है, क्यों देती है, कहां पर जाकर देती है, किस तरह देती है, तो इसी को क्या किया गया है, इस लेसन में दिया गया है। तो जिस प्रकार दीक्षा और उसके दोस्त छोटे बच्चों की मदद करती हैं, तो उन्हीं के बारे में यहां पर समस्त विचारों को दिया गया है। तो कौन कौन से विचारों को दिया गया है, मैं आपके सामने यहां पर बहुत ही बढ़िया ढंग से क्या करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। आपको भी क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। समझेंगे? वेरी गुड, ब्यूटी। तो देखो, तो दीक्षा की देन, इस लेसन को मैं समझाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। दीक्षा लखनऊ से बेंगलुरु में आकर पढ़ रही है। कहां से आकर पढ़ रही है, लखनऊ से आई है, बेंगलुरु आकर पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, एलएलबी पढ़ रही है, लॉ पढ़ रही है, वकालत पढ़ रही है, एलएलबी लिटरेचर ऑफ लॉ पढ़ रही है। वकीली प्रवृत्ति को वो पाना चाहती है, वकील बनना चाहती है। तो इसीलिए बेंगलुरु में एक कॉलेज में वो क्या कर रही है, यहां पर आकर पढ़ रही है। आप पूछ सकते हैं, सर लखनऊ में कॉलेजेस नहीं थे क्या लॉ के लिए, लॉ पढ़ने के लिए? लॉ करने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए लखनऊ में भी कॉलेजेस थे, लेकिन दीक्षा की मर्जी थी, हो दीक्षा की मर्जी के अनुसार वो क्या करती है, दीक्षा बेंगलुरु में आकर क्या कर रही है, एलएलबी पढ़ रही है। और इस तरह पढ़ाई करते 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 वो हर दिन कॉलेज आती है, जाती है, पढ़ाई करती है, ठीक है, और ऐसा ही चलता रहता है। तो अचानक एक दिन क्या करती हैं, वो जा रही थी अपने दोस्त के साथ। अपने दोस्त के साथ कहां जा रही थी, कॉलेज जा रही थी। तो उस समय एक लड़का भी वो स्कूल जा रहा था। लड़का जो स्कूल जा रहा था वो नंगे पांव जा रहा था, नंगे पांव जा रहा था। और ऊपर से गर्मी तप रही थी, बहुत ही गर्मी थी, तपती धूप थी, कड़ी धूप थी। तो उस धूप में क्या कर रहा था ये लड़का, अपने थैली के साथ, अपने बस्ती के साथ वो क्या कर रहा था, जल्दी 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 स्कूल जा रहा था। तो इस विद्यार्थी को देखकर दीक्षा और दीक्षा का जो दोस्त था वो क्या करते हैं, उसी लड़के को फॉलो करते हुए जाते हैं, उसके पीछे 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 जाते हैं। वो देखना चाहते थे वो कि वो कहां पर जा रहा था और किस स्कूल जा रहा था।
और जैसे 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 वो बच्चा जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि धरती तप रही है, जल रही है जमीन, क्योंकि बहुत ही भीषण गर्मी है, भयंकर गर्मी है। ठीक है, गर्मी में जाने के लिए उसे तकलीफ तो हो रही है, लेकिन वो लड़का तकलीफ को व्यक्त नहीं कर रहा था। उसका जो कष्ट था, परेशानी थी, उसे व्यक्त नहीं कर रहा था। हंसते हंसते मुख से हंसते हुए जा रहा था, मुस्कुराते हुए जा रहा था। कुछ भी परेशानी उसके मुंह के ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जितनी गर्मी थी, उसी गर्मी को एहसास करते हुए दीक्षा और उसके दोस्त क्या करने लगते हैं, उस बच्चे की फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि जो बच्चा जा रहा था, जोर जोर से जा रहा था, वो नंगे पांव जा रहा था, उसके पांव जल रहे थे, उसके पांव क्या हो रहे थे, जल रहे थे। तो इसीलिए क्या करना है, कहां तक जाता है देखेंगे बोलकर वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। तो दीक्षा वगैरह क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के समय में जूते वगैरह चप्पल वगैरह पहनकर जाते थे। लेकिन इस बच्चे को देखकर वो क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे यार, इतनी गर्मी में ये पैदल जा रहा है, वो भी बिना पांव, बिना चप्पल के, बिना जूते के। हाँ, कितनी तकलीफ होती होगी उसे।